सोचो एक मोमेंट के लिए, हर देश कर्ज में डूबा हुआ है। अमेरिका के पास 38 ट्रिलियन डॉलर का डेब्ट है, जापान 9 ट्रिलियन, चाइना 14 ट्रिलियन और इंडिया 180 ट्रिलियन, यानी कि लगभग 2.2 ट्रिलियन डॉलर के डेब्ट के साथ इस ग्लोबल रेट्स का एक और प्लेयर है। लेकिन सवाल ये है, अगर सभी देश कर्ज में हैं तो पैसा गया कहाँ? किसने दिए ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये सिस्टम चलता कैसे? क्यों दुनिया के हर कोने में गवर्नमेंट, कंपनी और सिटीजन सब कर्ज के जाल पे फंसे हुए हैं, फिर भी सिस्टम कोलैप्स नहीं होता? क्यों? ये कहानी सिर्फ इकोनॉमी की नहीं है, ये कहानी है अनहिडन नंबर्स की, जो हमारी सैलरी, हमारा टैक्स और हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं। वेलकम टू द हिडन वर्ल्ड ऑफ डेब्ट, जहां पैसा और पावर के बीच की लाइन बिल्कुल ब्लर हो चुकी है। हर सिस्टम की शुरुआत होती है और डेब्ट सिस्टम की भी शुरुआत हुई एक वार के टाइम। ये बात है 1694 की। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक बड़ी महंगी लड़ाई चल रही थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, इंग्लैंड के खजाने में सोना और पैसा दोनों खत्म हो गया था। आर्मी को सैलरी देना, वेपन खरीदना, सबके लिए पैसे नहीं बचे थे। तब कुछ रिच मर्चेंट यानी बड़े व्यापारी आगे आए। हम आपको पैसा उधार देंगे, आप हमें बदले में इंटरेस्ट देते रहो। गवर्नमेंट ने तुरंत हाँ कर दिया और इसी डील के साथ बना बैंक ऑफ इंग्लैंड। यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट पैदा हुआ कि सरकार खर्चा कर सकती है बिना अपने पास पैसे रखे, बस एक प्रोमिस पेपर के साथ, जिसे कहा गया गवर्नमेंट बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब सिंपल है, एक लिखित वादा जिसे लिखा होता है कि सरकार आपसे पैसा ले रही है और कुछ साल बाद इंटरेस्ट के साथ वापस देगी। इसी आइडिया ने दुनिया बदल दी। सबसे पहले फ्रांस ने इस सिस्टम को कॉपी किया। जब उनके पास भी अपने लड़ाई के लिए पैसे नहीं थे तो उन्होंने अपने लोगों से पैसा उधार लिया और उन्होंने दिया गवर्नमेंट बॉन्ड्स, एक लिखित प्रॉमिस के साथ। इस तरह अमेरिका ने भी अपना रेवोल्यूशन वार, जो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ लड़ा था, इसी मॉडल से फाइनेंस किया था। उनके पास भी अपना पैसा नहीं था तो उन्होंने रिच लोगों, ट्रेडर और दूसरे देशों से पैसा लिया और उनको दिया प्रोमिसरी नोट यानी गवर्नमेंट बॉन्ड। सिंपल वर्ड्स में, पैसा अभी लो, वार करो और बाद में इंटरेस्ट के साथ वापस दो। यही था मॉडर्न फाइनेंस का जन्म और आज तक पूरी दुनिया इस सिस्टम पर चल रही है। एक ऐसा सिस्टम जहां पावर उनके पास है जो पैसा उधार देते हैं और कंट्रोल उनके पास है जो पैसा उधार लेते हैं। आज के टाइम पे पूरी दुनिया एक इंटरकनेक्टेड वेब बन चुकी है। एक ऐसे वेब जहां हर देश किसी न किसी से पैसा उधार लिया बैठा है। अमेरिका का डेब्ट 38 ट्रिलियन डॉलर, जापान 9 ट्रिलियन डॉलर, चाइना 14 ट्रिलियन डॉलर और इंडिया 2.2 ट्रिलियन डॉलर। और सबसे हैरानी की बात, हर 100 दिन में ग्लोबल डेब्ट में 1 ट्रिलियन डॉलर एडिशनल होता जा रहा है, यानी हर 3 महीने में एक और ट्रिलियन, बस हवा में लिखा हुआ IOU। अब सवाल ये है, पैसा गया कहाँ? सिंपल आंसर, दुनिया एक दूसरे को पैसा देती है। एक देश दूसरे को लोन देती है, दूसरा देश तीसरे को, और सिस्टम घूमता रहता है। देखिए, अमेरिका का आधा डेब्ट उसके खुद के बैंक्स, पेंशन फंड और फेडरल रिजर्व के पास है, बाकी आधा जापान, चाइना और यूके के पास। इंडिया में भी कुछ ऐसा ही पैटर्न है। जब सरकार को पैसे की जरूरत होती है तो वो गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स इशू करती है और ये बॉन्ड्स बैंक्स, LIC और इंश्योरेंस कंपनी खरीद लेते हैं और पूरा सिस्टम को RBI मैनेज करता है, जो जिससे पैसे के फ्लो को बैलेंस में रखता है। तो सोचो जरा, पैसा सिस्टम के अंदर ही घूम रहा है। कोई ना कोई किसी का उधार है, कोई किसी को इंटरेस्ट दे रहा है और कोई किसी से इंटरेस्ट कमा रहा है, यानी हम सब इस चेन का हिस्सा है। चाहे हम टैक्स पेयर हो या इन्वेस्टर, हम सब डेटर भी है और क्रेडिटर भी है। अब एंट्री होती है इस कहानी का सबसे पावरफुल प्लेयर की, सेंट्रल बैंक्स, जैसे अमेरिका का फेडरल रिजर्व या इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI। ये बैंक सिर्फ सिस्टम को मैनेज नहीं करते, ये लिटरली पैसा बनाते हैं।
जब आरबीआई या फेडरल रिजर्व गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदते हैं तो वो उनके बदले में नए रुपीस या डॉलर क्रिएट करते हैं, मतलब पैसा हवा से बन जाता है। अब यहाँ एक सिंपल रूल समझिए, एक की एक बैलेंस शीट की लायबिलिटी दूसरे का असेट बन जाती है। जब गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है वो कहती है मैं तुमसे पैसा उधार ले रही हूँ, और जब सेंट्रल बैंक वो बॉन्ड खरीदती है तो वो नए पैसे बनाकर इकोनॉमिक में डाल देती है। यानी हर नोट, चाहे वो 500 का हो या डिजिटल डॉलर, किसी न किसी के कर्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। डेब्ट फ्री मनी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। और पूरा सिस्टम एक ही चीज पे टिका हुआ है, कॉन्फिडेंस। जब तक लोगों को ये यकीन है कि ये नोट केवल कागज नहीं बल्कि वैल्यू का सिंबल है, तब तक ये पूरी इकोनॉमिक स्मूथली चलती रहेगी। लेकिन अगर एक दिन लोगों का भरोसा टूट गया तो ये पूरा इकोनॉमिक्स कोलैप्स कर सकता है। लेकिन जब कॉन्फिडेंस टूट जाता है तो सिस्टम हिल जाता है। जो पैसा सिर्फ ट्रस्ट पर चल रहा था वो एकदम से बेकार लगने लगता है। 2010 ग्रीक्स कोलैप्स। Widening concerns, European markets opened sharply down on Wednesday morning. The euro reached a fresh one-year low against the dollar. गवर्नमेंट ने इतना कर्ज ले लिया था कि वो अपने ही लोगों की सैलरी और पेंशन तक नहीं दे पाई। 2014 अर्जेंटीना डिफॉल्ट कर गया। An agreement with creditor nations on repaying its overdue debts, which date back to a default more than 13 years ago. देश के पास फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा वापस देने के लिए डॉलर ही नहीं बचे थे। और रिसेंटली श्रीलंका, जब गवर्नमेंट ने अपने फॉरेन लोन चुकाने में फेल हो गई तो देश लिटरली बैंकक्रप्ट हो गया। पेट्रोल, फ्यूल, मेडिसिन सब इंपोर्ट बंद हो गए। पब्लिक सड़कों पे उतर आई। फिर आया सेवियर IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने रेस्क्यू पैकेज दिया, लेकिन कंडीशन थी ऑस्टेरिटी, मतलब टैक्स बढ़ाओ, गवर्नमेंट जॉब घटाओ और पब्लिक स्पेंडिंग कम करो। यानी देश को बचाने के लिए लोगों को और महंगाई और बेरोजगारी झेलनी पड़ती। और जब सिचुएशन थोड़ी स्टेबल होती है तो सिस्टम फिर रिस्टार्ट होता है। नए लोन लिया जाता है, पुराने कर्ज के ऊपर और कर्ज, और फिर साइकिल फिर से चालू हो जाती है। आज के टाइम पे डेब्ट सिर्फ बड़ा नहीं है, यही मॉडर्न करेंसी का फाउंडेशन बन चुका है। जो पहले लोन लगता था आज वही सिस्टम का बेस है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स जैसे US ट्रेजरी या इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी अब दुनिया के सेफेस्ट एसेट माने जाते हैं। बैंक इन्हें कोलेटरल के जैसे यूज करते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड इन्हें खरीद कर अपना प्रॉपर्टी बनाते हैं, और सेंट्रल बैंक इन्हें ऑलमोस्ट मनी की तरह ट्रेड करता है। सोचो अगर कल अमेरिका या इंडिया अपना पूरा डेब्ट चुका दे तो इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगी। क्योंकि जब आप डेब्ट रिपे करते हो आप सिस्टम से पैसा निकाल देते हो। जितना ज्यादा पैसा रिपे होता है उतना लिक्विडिटी कम होते ही जाता है और इकोनॉमिक दम घुटने लगती है। इसलिए कहा जाता है डेब्ट ही ग्लोबल इकोनॉमी का ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन निकाल दो तो सिस्टम मर जाता है। पॉलिटिशियन जब कहता है हम कर्ज खत्म करेंगे, वो असल में एक इल्यूजन बेच रहे होते हैं। रियलिटी ये है, गोल ये है डेब्ट खत्म करना नहीं बल्कि उस पर विश्वास बनाए रखना। जब तक लोगों का भरोसा बना रहेगा कि सिस्टम काम कर रहा है, कि नोट की वैल्यू है, तब तक दुनिया चलती रहेगी। लेकिन अगर वो बिलीफ टूट गया तो फिर कोई नंबर मैटर नहीं करेगा। सब कुछ सिर्फ एक इल्यूजन बन जाएगा, एक प्रॉमिस जो हवा में लिखा गया था। आज दुनिया में डेटर और क्रेडिटर के बीच का फर्क लगभग खत्म हो चुका है। पहले कर्ज एक स्लेवर था जहां एक आदमी दूसरे के कंट्रोल में होता था, लेकिन आज पूरी दुनिया एक बैलेंस में बंधी हुई है, एक इंडिविजुअल एग्रीमेंट के अंदर। पर अगर कभी कॉन्फिडेंस टूट गया तो याद रखना ये सब सिर्फ नंबर नहीं है, ये प्रॉमिस है और हर प्रॉमिस निभाया नहीं जा सकता। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।